ओम शांति। तो आज की मुरली का सार एक बहुत ही पावरफुल सवाल हमारे सामने रखता है। क्या सच में एक साधारण सी जिंदगी को हीरे जैसा अनमोल बनाया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? इसका जवाब है निश्चय की शक्ति। तो चलिए इसी शक्ति को आज थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, बात शुरू कहाँ से हो रही है? एक बहुत गहरे विचार से कि जो परमपिता हमें हीरे जैसा बनाने आए हैं, उन्हीं पर अगर शक किया तो ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ है ना। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है, विश्वास और संदेह का। तो फिर सवाल सीधा सा है, ये जो पढ़ाई है, जो इंसान से देवता बनाने की बात करती है, इसमें पास होने का सबसे बड़ा आधार क्या है? आखिर वो कौन सी एक चीज है? और जवाब सिर्फ एक शब्द में है, निश्चय, अटूट विश्वास। यही वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ टिका है। पर हां, इस निश्चय को बनाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए ना हिम्मत का पहाड़ चाहिए, क्योंकि एक शक्ति है, माया, जो इसी हिम्मत को तोड़ने के लिए आती है। तो चलिए सबसे पहले मंजिल की बात करते हैं। हम सब हीरे जैसा जीवन की बात तो करते हैं, पर इसका मतलब क्या है? आखिर ये है क्या चीज? हीरे जैसा जीवन का मतलब है आत्मा की वो अवस्था, वो स्टेट, जहां वो अपने सबसे ऊंचे, सबसे प्योर फॉर्म में हो, बिल्कुल एक तराशे हुए हीरे की तरह, कीमती, पवित्र और एकदम परफेक्ट। सोचिए, एक साधारण इंसान से सर्वगुण संपन्न देवता बनने का लक्ष्य, कितना ऊंचा मर्तबा है ये। और जाहिर है, इतने ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी कोई साधारण तो होगा नहीं। ये रास्ता है एक दिव्य पाठशाला, एक ऐसी पढ़ाई जो दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकती। अब देखिए, यहां एक बहुत कमाल की बात कही गई है। सोच कर देखिए, दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो क्या वो अपनी पूरी पढ़ाई पर शक करता है? नहीं। लेकिन यहां जहां लक्ष्य इतना बड़ा है, इंसान से देवता बनने का, वहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर, टीचर पर, यहां तक कि खुद मंजिल पर ही शक होने लगता है। है ना ये सोचने वाली बात? सच में एक वंडर है। और बस यही से शुरू हो जाता है वो अंदर का युद्ध। एक तरफ विश्वास, दूसरी तरफ संदेह। ये हर एक के अंदर चलने वाला एक महासंग्राम है। और इस युद्ध में जो सामने वाली सेना है, उसका नाम है माया। इसका बस एक ही काम है, किसी भी तरह निश्चय की हिम्मत को तोड़ देना, मन में शक के ऐसे बीज बोना कि आत्मा अपने रास्ते से पूरी तरह भटक जाए। तो सवाल यह है कि माया का हमला होता कैसे है, पता कैसे चलता है? देखिए, मन में ना ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं, अरे ये पढ़ाई ही गलत है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो सब कोरी गप है। हद तो तब हो जाती है जब पढ़ाने वाले पर ही शक होने लगे, और बस निश्चय की नींव हिल जाती है। तो फिर इस अंदर की लड़ाई का नतीजा क्या होता है? यहां से ना दो रास्ते निकलते हैं, और दोनों की मंजिल जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। देखिए, फर्क कितना बड़ा है। जो निश्चय के रास्ते पर टिका रहता है, वो पुण्यात्मा बन जाता है, दुनिया में शांति लाने में अपना हिस्सा डालता है। लेकिन जो शक में आकर रास्ता छोड़ देता है, वो कहां से कहां गिर जाता है, पुण्यात्मा से पाप आत्मा, आसुरी संप्रदाय में, और अपना कितना बड़ा, बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। और ये नुकसान सिर्फ इसी जन्म का नहीं है। मुरली में तो साफ साफ कहा गया है कि शक की वजह से पढ़ाई छोड़ने का मतलब है जन्म जन्मांतर का घाटा। ये तो ऐसा है जैसे कोई गोरा बनने की जगह काला बन जाए, अपनी पूरी तकदीर ही पलट देना। और एक बात, यहां दांव बहुत ऊंचे लगे हैं। मतलब इस रास्ते पर की गई एक गलती की सजा 100 गुना होकर मिलती है, 100 फोल्ड। ये एक ऐसा बोझ बन जाता है जो रूहानी तरक्की को एकदम रोक देता है। आत्मा जो उड़ान भरने वाली थी, वो वापस जमीन पर आ जाती है। तो फिर सवाल वही है, इस लड़ाई को जीतें कैसे? इस रास्ते पर मजबूती से टिके कैसे रहें? इसके लिए मुरली का सार हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स, कुछ हथियार देता है। तो धारणा के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, अपना पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पर, इस पक्के निश्चय के साथ कि यही पढ़ाई नर से नारायण बनाएगी। बीच में पढ़ाने वाले में भले ही कोई कमी दिखे, उसे नजरअंदाज करना है। और दूसरी बात, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस, यानी ये याद रखना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। और जब ये याद रहेगा तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ होंगे। वरदान तो जैसे एक प्रोटेक्शन शील्ड है, एक सुरक्षा कवच।
क्या है ये? स्वदर्शन चक्र। इसका मतलब है जब हम अपने असली स्वरूप के ज्ञान में टिके रहते हैं ना, तो माया के फालतू चक्कर हमें छू भी नहीं सकते। जो इसे धारण कर लेते हैं वो हमेशा मालामाल, हमेशा स्टेबल रहते हैं। और आज का स्लोगन हमारी जुबान की, हमारी वाणी की ताकत की याद दिलाता है कि हमारे बोल इतने पावरफुल हों, इतने पॉजिटिव हों कि उनमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छी और ऊंची भावनाएं ही भरी हों। और आखिर में यह सबसे खूबसूरत बात कि पावरफुल याद के लिए ना दिमाग की एक्सरसाइज नहीं चाहिए, सच्चे दिल का प्यार चाहिए। क्योंकि जिनका दिल सच्चा होता है वो तो बस एक सेकंड में, एक पल में खुद को एक पॉइंट समझकर उस पॉइंट फादर को याद कर लेते हैं और उनकी खास ब्लेसिंग्स के हकदार बन जाते हैं। ओम